नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आइए आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो युवा भी हैं और जीवन के सिद्धांतों को साइकोलॉजिकल तरीके से कहो या फिजिकल तरीके से कहो या सोशल एजुकेशनल सब प्रकार से जिनके मन में मस्तिष्क में वो सब कुछ विचार ज्ञान सब भरे हुए हैं। वो क्या हैं, उनका एक्टिविटीज़ क्या है, आइए हम उन्हीं से जानेंगे। नाम है शिवानी। शिवानी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। शिवानी बहन, सबसे पहले तो हम आपके परिचय के बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आई हैं, कहाँ जन्म हुआ आपका, अभी आजकल वर्तमान में आपकी एक्टिविटी क्या है? मेरा जन्म बिहार में हुआ और फिर मैं उसके बाद अभी फ़िलहाल जयपुर में रह रही हूँ, पर बहुत सारे स्टेट में मुझे जाना हुआ पढ़ाई के लिए और जॉब के लिए। तो 10th तक तो मैं बिहार में ही थी, उसके बाद मुझे रांची में जाना पड़ा, फिर हायर एजुकेशन के लिए हैदराबाद जाना पड़ा और फिर जॉब के लिए वापस दिल्ली आना पड़ा और अभी मैं जयपुर में हूँ। अभी आप कल क्या कर रहे हैं आप जयपुर मैं में? रिसेंटली रिज़ाइन करी हूँ अपने जॉब से। मैं मैनेजर थी वहाँ ऑपरेशन एंड क्वालिटी में और मैं अपना एक स्टार्टअप है संपूर्ण सेहत, जो कि डील करता है माइंड बॉडी सोल हॉलिस्टिक हेल्थ, जो कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल सिक हेल्थ केयर के बेसिकली होता है, जो कि इमरजेंसी कंडीशन में और आपको बीमार में आपका हेल्प करता है, पर एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होता है जिसमें आपको जो इशू ना होने, मतलब आपको हॉस्पिटल ना जाने का हो तो उसके लिए डील करते हैं। तो संपूर्ण सेहत में फाउंडर हूँ और मैं एक हॉलिस्टिक हेल्थ एंड स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हूँ। मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी कर रखी हूँ और अभी रिसेंटली मैं PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और जो कि कोलैबोरेशन है ब्रह्मा कुमारी से। शिवानी बहन, बहुत सारे विशेषताओं से आप भरी हुई हैं। इतना सारा एजुकेशन आपने किया भी है, नॉलेज है और आप उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। कहने में वैसे देखने में भी आता है ना कि भाई ये हमारा जो शरीर का जो हिस्सा है, खास करके ये वाला भाग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी बॉडी का संचालन करता है ना? ऐसा ही ना? और आपने पूरा स्टडी कर लिया है ना? इस तरह से संपूर्ण हेल्थ, मतलब इधर से इधर सब हेल्थ है, सोच में कान, तो सब कुछ ठीक है। आजकल देखा जाए कैसे रह सकते हैं संपूर्ण स्वास्थ्य एक व्यक्ति, उसके लिए क्या क्या करना, बेसिक चीज़ें आप बताएंगे। देखिए, बेसिक मैं किसी को ये बताना चाहूँगी कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आता है अवेयरनेस, क्योंकि आप जब अवेयरनेस होते हो तो आप बॉडी के लेकर भी अवेयरनेस होते हो, आप माइंड को लेकर भी होते हो और अपने सोल को लेकर। तो होता है कि डायरेक्टली आपको बताना कि यू आर अ सोल, तो इस थियोटिकल लेवल पे सब जानता है, कहीं ना कहीं सब जानता है कि यू आर अ सोल, पर जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस होती है तब खुद को भी आप जानते हो और अपने बॉडी को एज अ टेम्पल को डील करके वैसे रख के और उसका टेक केयर करते हो। और जब आप अपने बॉडी को टेक केयर करने लगते हो, फिर आप माइंड की बात आती है तो माइंड को भी स्वच्छ रखते हो थॉट से, और उसी तरीके से फिर आप रियलिटी में, ना थ्योरी, प्रैक्टिकल में अपने सोल को जान पाते हो। तो इस वजह से ओवरऑल हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ बहुत ही जरूरी है, नहीं तो सब कुछ थ्योरी लगेगी। तो इसलिए, नहीं तो थ्योरी लगेगा, आत्मा तो एक्चुअली हमारे भारत में तो मोस्टली लोग जानते भी है, पर उसको एक्सपीरियंस करना वहाँ चैलेंज उसके आते हैं। लिए नॉलेज चाहिए, उसके लिए अवेयरनेस चाहिए, अवेयरनेस भी चाहिए, समझ चाहिए, संग भी चाहिए, और खुद ये की खुद की अपनी इंटरेस्ट भी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम समाज में या विश्व में हर मनुष्य को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हर आदमी कुछ न कुछ बीमारियों से ग्रसित है, चाहे वो मानसिक रूप से भी हो, शारीरिक रूप से हो, है तो जरूर। आज की डेट में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, पर उस दिशा में उनको आगे बढ़ना होगा और बढ़ भी रहे हैं। नॉलेज भी आजकल काफ़ी हेल्थ के प्रति लोगों की अवेयरनेस बढ़ भी रही है। आप क्या कहना चाहते हैं कि उसकी जो शुरुआत है, खान पान भी हो सकता है, विचार भी हो सकता है, कैसे मैनेज करें जिससे उनका खान पान भी अच्छा हो और विचार भी अच्छा हो?
देखिए बहुत अच्छी सवाल है। होता क्या है कि पहले देखते हैं रियलिटी में क्या है, रियलिटी को वो नहीं, जो आपने बताया ना कि कहीं ना कहीं जो पर्सन है ग्रसित है किसी न किसी इशू से, तो रियलिटी क्या है? रियलिटी यही है, फैक्ट है, इसमें कोई इल्यूजन नहीं है कि अभी डिसेंडेड अर्थ है, जो कि कभी ना कभी सतयुग हुआ करता था, यहाँ पे पैराडाइज था, सोने की चिड़िया भारत को बताया जाता था, या विश्व शांति था, वननेस था, जो अभी नहीं रह गई है। तो इस वजह से कॉज तो ये है कि कारण है शांति ना होने का और बीमारी होने का। तो जैसे ही कोई नॉलेज से आता है, नॉलेज से हम ये जानते हैं कि ये सिचुएशन है, पर जैसे ही हम उस पर अवेयरनेस के थ्रू उस पर वर्क करते हैं, तो वो जो सिचुएशन है वो मतलब एलिमिनेट होती है, जो प्रॉब्लम है एलिमिनेशन की तरफ जाती है। पर आता है कि जैसे इसकी जो रूट कॉज है उसका शुरुआत ही होता है थॉट पे। कहीं ना कहीं एक टाइम आया था जहाँ बॉडी कॉन्शियस बहुत था, पर कहीं आज वी आर इन इंफॉर्मेशन एज, मतलब इंफॉर्मेशन बहुत है, सब एक तरफ सब जानते हैं कि क्या उनको करना चाहिए, अब नॉलेज है, और नॉलेज होने के कारण उनकी जो एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। तो वहीं आती है अवेयरनेस की बात, माइंडफुलनेस की बात, आप कैसे थॉट क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि कभी जैसे हमें बताया जाता था कि हाउ टू स्पीक, पर किसी ने ये बताया नहीं था हाउ टू थिंक। तो वो सोच कुछ भी रहे थे, मतलब माइंड कॉन्शसनेस बहुत ज़्यादा थी। तो उनको एक खुद के बारे में सेल्फ अवेयरनेस बताना, या वो किसी भी सिचुएशन से फेस कर रहे हो, उनके लाइफ में बहुत चैलेंज हो सकती है, हो सकता है उनके बॉडी लेवल पे चैलेंज हो सकता है उनके माइंड लेवल पे, उनके पास सब कुछ है, मतलब जो साधन होते हैं, कंफर्ट है, पर वो उनकी थॉट अच्छी नहीं जा रही है, वो एंजाइटी डिप्रेशन है। तो उनको ये बताया जाता है कि हाउ टू थिंक, मतलब आप कैसे सोच सकते हो, क्योंकि ये पॉसिबल है, और आप अपने थॉट को चेंज कर सकते हो, अपने संस्कार को बदल सकते हो। और तीसरी, उसके बाद जब वो खुद को जानेंगे तब आती है आत्मा की बारी, क्योंकि हमारा बॉडी भी 3 लेयर होता है, जैसे सब्टल बॉडी होते हैं, कॉजल बॉडी होता है, फिजिकल बॉडी होते हैं, और एंड देन सोल। तो मोस्टली जो लोग एज ए बॉडी को ही मेन देखते हैं, जो उनकी पूरी अटेंशन बॉडी पे होती है, ये जानते हुए कि हाँ जो अभी करंट सिचुएशन है वहाँ जो हमारे 5 एलिमेंट्स है वो भी प्योर नहीं है, जो पंच तत्व है वो प्योर नहीं है, वाटर एयर वो भी प्योर नहीं रही है, सिचुएशन प्रॉब्लम है अभी, पर उसकी सोल्यूशन के लिए हम यही कर सकते हैं कि अवेयरनेस हो, जो होता है ना सोल्यूशन की तरफ जाए, प्रॉब्लम की तरफ नहीं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने पहले बॉडी पे ध्यान दीजिए, एज ए लाइक सोर्स ना समझ के आप अपने को सोर्स समझिए एज अ सोल। पर ये एक थ्योरी लगती है, जब तक आप प्रैक्टिकल उसको नहीं अनुभव में नहीं लाते हो, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते, तो उनको बताना होता है। पहले तो कुछ जो होते हैं ना, जो होलिस्टिक हेल्थ का जो मेन फोकस है, आपको अवेयरनेस के थ्रू ले जाता है कि आप क्यों अपने इस बॉडी का ध्यान रखते हो एज ए फिजिकल। फिर आपको सब्टल बॉडी के बारे में बताया जाता है कि आपके जो थॉट है, हेयर एंड देयर रैंडम थॉट, वो हो सकती है आपकी है भी नहीं, आपने कहीं ना कहीं कलेक्ट किया है इन्वायरमेंट से, लोगों से, अपने फैमिली से। तो जैसे जैसे उनकी अवेयरनेस होती है, जब उनको बताते हैं हम लोग ये, तो फिर तब आती है उनकी अपनी खुद की सेल्फ जो होते हैं, सोल, एज अ सोल उनको बताया जाता है कि आप आत्मा हो। तब वो ये एक थ्योरी मतलब प्रैक्टिकल जाने में हो सकता है उनके लाइफ एक्सपीरियंस से मैटर करता है कि उनको कितने दिन लगे। हो सकता है वो उनको 3 महीने में उनकी अवेयरनेस आ जाए, उनकी लाइफ की सिचुएशन 90% चेंज हो जाए। और जैसे जैसे मतलब होता है, कहते भी है ना, जब जागो तब सवेरा, तो वैसा ही होता है ये इस सिचुएशन में भी ऐसे डील करते हैं। जी, आप जैसे कि आप बता रहे हैं संपूर्ण स्वास्थ्य, जिसका आप ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा विषय है वैसे संपूर्ण स्वास्थ्य तो, लेकिन अगर शुरुआत करें व्यक्तिगत जीवन से, सेल्फ से, कि हम खुद को पहले स्वस्थ रखें, तो उसके लिए खान पान, विचार, आचार, व्यवहार, ये सब, फिर आती है फिर फैमिली लाइफ में भी, फैमिली भी स्वस्थ हो, हम जैसा चाहते हैं वैसा, और वो भी खुश रहें, सोशल लाइफ वो भी स्वस्थ हो, अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी हमारी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो भी बनी रहे, फिर देश और फिर विश्व की बात तो बहुत दूर है ना, शुरुआत सेल्फ से होती है। तो हम सेल्फ को खान पान के भी जरिए, विचार के जरिए, तो उसकी जो शुरुआत कैसे करें, मतलब एक आम आदमी जो अपने आप को
खुश रखना चाहते हैं, हेल्दी भी रखना चाहते हैं, कैसे वो शुरू करें, क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? देखिए ऐसे एक्सपेक्ट देखा जाए तो बहुत सारा फैक्टर्स है, जैसे आप बताए फैमिली हो गए, दुनिया हो गई, दुनिया तो बहुत दूर की बात है, फैमिली, उनके रिलेशंस, कैरियर, ये सारे एक्सपेक्ट्स है, फिनांस, जैसे कि वो कैसे अपना कैरियर में ग्रो करे, पर सब कुछ का जो होता है ना फैक्टर उनसे मतलब सेंटर ऑफ जो होते हैं वो सारे फैक्टर्स के वो खुद है, मतलब इंसान खुद है। तो कोई इंसान जैसे अपने लाइफ में बेटरमेंट की तरफ जाता है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाता है, तो पहले आती है एक्सेप्टेंस। तो वो स्टेज आती है जहाँ वो कोई बोलता है कि एक्सेप्ट करता है कि हाँ मुझे कुछ चाहिए, चेंज चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन को एंजाइटी है या कोई पर्सन्स को मतलब बहुत ही फैटिक रहता है, मतलब बहुत ही लेजी रहता है, या कोई पर्सन्स को गुस्सा आता है तो उससे, या कोई पर्सन्स को मतलब हेल्थ इशू है, मतलब उनका हेल्थ सही नहीं रहता, या किसी पर्सन को फियर है बहुत ज़्यादा, जैसे उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो बचे ना, बीमारी भी नहीं है पर उनको फियर है, उनको डेथ का फियर है, फोबिया जैसा। या कोई पर्सन को ऐसा होता है जेलसी होती है लोगों से, जैसे कि सोल इन फीमेल बॉडी होता है स्पेशली तो जेलसी उनको ज़्यादा होती है, और सोल इन मेल बॉडी होता है मतलब तो उनको मतलब लस्ट ज़्यादा होता है। तो ये सब इशू है जो वाइसेस है। तो जब वो एक्सेप्ट करते हैं, ये जब एक्सेप्टेंस में कोई पर्सन सोचता है कि मेरी लाइफ में चेंज है, तो उनको सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ ये इशू है मेरे में। जैसे वो पर्सन एक्सेप्ट करता है तब आती है अंडरस्टैंडिंग के बारे में। फिर उनको अंडरस्टैंडिंग के बारे में, तो वो अंडरस्टैंडिंग वो खुद से कर सकते हैं, बहुत है, जैसे होता है कि एक सेल्फ ट्यूटर करना, सेल्फ से टीचिंग करना, और एक होता है कि आप किसी मेंटोर को लेते हो, जैसे कोचेज है, मैं खुद कोच हूँ, आप मेंटोर करते हो, तो वो मेंटोर आपको एक गाइड करता है, वो बस ऐसे ही बस को गाइड कर सकता है कि आपको कैसे कैसे आपके इशू को टैकल किया जाता है। अगर कोई गाइड करे उससे पहले अगर खुद रियलाइज करके चेंज कर ले तो ज्यादा बेटर है। हाँ, ये भी तो फिर गाइड की जरूरत पड़ती है, ऐसा ना? हाँ, ऐसा भी होता है, पर्सन पे डिपेंड करता है। जैसे मैं खुद का पर्सनली बताऊं तो मैं स्कूल टाइम में भी कोचिंग नहीं लेती थी, मतलब स्कूल का जो टीचर पढ़ाते थे मेरे लिए सफिशिएंट था, पर वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि उनको गाइड कोच चाहिए या खुद वो रियलाइजेशन करके, क्योंकि जो विदाउट गाइडेंस बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभी। अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी के आधार पर वो, हाँ, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी के आधार पे वो परिवर्तन की तरफ जा सकते हैं। अब वो प्रॉब्लम, उनकी मेजर प्रॉब्लम क्या है, उनकी हेल्थ इशू ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, या उनकी मेंटल इशू ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, या उनके सोल को मतलब शांति नहीं मिली, क्योंकि पीस और लव की जो कमी होती है वो सोल की वजह से आती है। तो उस पर इंडिविजुअल की जो मेन इशू है उस पर फोकस किया जाता है, पर ओवरऑल भी देखा जाता है। बहुत अच्छा शिवानी जी, आप की बात को सुन के लगता है कि कुछ साइकोलॉजिकल बातें होनी चाहिए। हाँ, और आजकल युवा वर्ग जो है, अगर हम आप भी युवा हैं, तो युवा वर्ग आजकल जो दिखावापन है उसकी ओर बहुत ज़्यादा जा रहा है। प्रेम की बात करें तो जैसे कि आप कह रहे थे, प्रेम भी एक दिखावा के रूप में, एक टेम्परेरी लिविंग रिलेशनशिप, और ये सारी बातें बढ़ती जा रही है। और इसके चलते हम लोग मीडिया में देखते हैं कि सुसाइड टेंडेंसी भी बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। खास मैं युवा वर्ग की बात कर रहा हूँ। तो उन युवाओं को आप कुछ ऐसी प्रेरित करें जिसमें उनको आत्मविश्वास बढ़े, जीने के लिए उनको एक उमंग उत्साह भी आए। नहीं तो आजकल मायूसी काफ़ी, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि सारे युवा ऐसे हैं, बहुत सारे युवा हैं जो बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं, अपने बहुत सारे अचीवमेंट प्राप्त भी कर रहे हैं, लेकिन अधिकांशतः इस फील्ड में युवाओं को, क्योंकि कहते हैं देश का भविष्य युवा है। जो बच्चे हैं वो युवा होते हैं, युवा में ही जो कुछ करना है वो कर सकते हैं युवा काल में। बुजुर्ग होने के बाद तो जो किया हुआ है उसका फल खाते हैं, लेकिन देश की बागडोर युवाओं के हाथ में है। आप भी युवा हैं, तो उन युवाओं के लिए कुछ ऐसा मोटिवेट करें जो उनको काफ़ी यूजफुल हो। देखिए, एक दो एक्सपेक्ट होता है इसमें, एक होता है सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, एक होता है कि सराउंडिंग से। तो अभी का देखिए तो मोस्टली सराउंडिंग जो है वो एक्चुअली वैसा रोल मॉडल जैसा है नहीं, उनके पास कोई वैसा रोल मॉडल ही नहीं है जो उनको देख के सीख सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बताना चाहूँगी, हमारे जो साइंटिस्ट है और बहुत सारे जो स्पिरिचुअल लीडर्स है, बहुत अच्छे पर्सन है, वो मीडिया में नहीं आते। मीडिया में मोस्टली सेलिब्रिटी आते हैं,
जो गाना भी है वो उस तरीके का रहता है। जो फेमस होते हैं, जो फेमस पर्सनालिटी वो देख रहे हैं, जो सक्सेस का डेफिनेशन वो देख रहे हैं, वो शायद वो उस तरफ से उनकी ग्रोथ जो होती है ना, एक्चुअल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट जो कहा जाता है, वो नहीं हो रही। इसकी वजह से वो सुपरफिशियली जिंदगी में इल्यूजन वर्ल्ड में जाता है। वहां तक पहुंचना है तो थोड़ा सा शॉर्टकट रास्ता भी अपनाने लगते हैं। सर यही जीवन है, वहां पहुंचना हो तो शॉर्टकट क्या है। हाँ, क्योंकि उनके पास कोई रोल मॉडल ही नहीं, उनको पता भी नहीं है कि किस तरफ जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखा जाए कि मैं खुद का बचपन देखती हूँ, तो मैं मेरे रोल मॉडल छोटे, मतलब 7 साल की रही होंगी तब मेरे रोल मॉडल पहले अर्जुन थे, जो महाभारत में अर्जुन को दिखाया जाता है, और दूसरा स्वामी विवेकानंद। तो कहीं ना कहीं उनकी बातें, क्योंकि उनका थॉट ही बहुत ही प्योर था, उनकी बातें से इंस्पायर होकर मैं कंस्ट्रक्शन के साइड गई। तो मैं एक अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, क्योंकि एक युवा को बहुत ही हेल्प करेगा। मैं अपना क्रिएटिव वर्क स्टार्ट करी थी जॉब में ही, तो मैं अपना पोस्ट डालती थी लिखकर। तो मेरी मम्मी और मेरे जो बहनें हमेशा बोलते थे कि ये देखता कौन है, ये आत्मा के बारे में या भगवान के बारे में पढ़ेगा कौन। अभी तो सब डांस वाले वीडियो ज्यादा देखते हैं, तुम वैसा कुछ डालेगी तो लोग देखेगा, या कॉमेडी डालेगी तो देखेगा, भाई ये तो नहीं देखने वाले। तो मैं वही रिप्लाई करी कि देखिए होता क्या है कि एक होता है जंक फूड, जहाँ पिज्जा है, इंस्टेंट वो खाते हैं लोग, पर जब बीमार होते हैं तो उनको खिचड़ी ही दिया जाता है। तो हो सकता है कि अभी जो जंक फूड खाने का जो है पॉपुलेशन ज्यादा है, पर ऐसा नहीं कि वो खिचड़ी पे नहीं आएंगे। एक सिचुएशन आएगा कि उनको खिचड़ी खाना पड़ेगा, तो इसका मतलब मैं खिचड़ी ना बनाओ, ये मेरी लिए गलती होगी। तो वैसी होती है। तो वो सेल्फ अवेयरनेस जब होती है, जब कंटेंटमेंट होता है, कंटेनर जब भरा रहता है, तो लोग खुद ही कंस्ट्रक्शंस के साइड रहते हैं। तो उनको वो फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है मतलब ग्लैमरस दुनिया, क्या है सक्सेस। क्योंकि युवा को ये जानना बहुत जरूरी है कि मनी जो है वो बहुत अच्छी चीज है, पैसे में प्रॉब्लम नहीं है, पैसे किस तरह से आ रहे हैं और उसकी इन्वेस्टमेंट कैसे जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनको वो फॉलो करते हैं, जिनको वो रोल मॉडल समझते हैं, जिस सेलिब्रिटी या जो एक्टर एक्ट्रेस हो या कोई सा भी जो पर्सनालिटी है जो उनको देख रहे हैं, उनमें कंटेंटमेंट नहीं है, उनकी जीवन ही बहुत ही सुपरफिशियल होती है, ज्यादा बॉडी कॉन्शियस रहते हैं। तो उनकी लाइफ कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट करते करते वो अपनी डिग्निटी होती है ना, सेल्फ की डिग्निटी को भूलने लगते हैं, और शायद वो छोटी सी स्ट्रेस में वो बहुत ही बड़ा कदम ले लेते हैं। जैसे आपने बताया सुसाइड, ये एंग्जाइटी हो जाती है उनको, डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं रहती। तो हमेशा ही एक अवेयरनेस पे और सेल्फ पे आती है बात। शिवानी बहन, बहुत सुंदर नॉलेज आपके अंदर है, कई डिग्रियां ले रहे हैं, अभी पीएचडी भी कर रही हैं। हम थोड़ा चलते हैं बचपन की तरफ। बचपन में आपका जन्म कहाँ हुआ? तो होता है ना, बचपन से कई बच्चों के संस्कार और व्यवहार से दिखने में आता है। एक होता है ना चुलबुलापन, मस्ती करना और रिजर्व नेचर। ऐसे आप कैसे थे? एक्चुअली मेरा जो बचपन मैं खुद बताना चाहूँगी, जब जन्म हुआ था तो बहुत पंडितों ने, बहुत डॉक्टर्स ने कुछ प्रेडिक्शन हुई थी, क्योंकि मैं 5वीं बहन थी। पर जब मेरी जन्म हो रही थी तो मम्मी है सो इमेजिनेशन में बहुत सारी देवियों को देखी, सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी, और फिर मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए। मैं जैसे 5-6 साल की रही तो मैं कहीं ना कहीं भगवान शिव को बहुत ही कनेक्ट करती थी, और मैं उनका ओम लिखने लगी थी। ABCD लोग बच्चे जनरली लिखते हैं, पर मैं ओम लिखने स्टार्ट कर दी थी। फिर जैसे ही मैं स्कूल में मेरा एडमिशन होने जा रहा था तो मेरे प्रिंसिपल, जैसे होता है एक टेस्ट होने के बाद आपका क्वेश्चन आंसर होता है, इंटरव्यू राउंड, तो उसमें नाम मेरा पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो मैं बोली शिवानी। अच्छा। अब मेरे अंकल और मेरी मम्मी थे, दोनों शॉक्ड हो गए। अच्छा। कि क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था, क्योंकि मेरा नाम कुछ और रखा गया था, कोई नेहा बताता था, कोई विदुषी, और मैं जाके प्रिंसिपल को शिवानी बोल रही। और मुझे भी नहीं आइडिया कि मैं कैसे शिवानी बोल रही, तो मुझे भी पता नहीं था। फिर अंकल को लगा कि हो सकता है बहन लोग रखे होंगे। फिर वो घर लेकर गए, मैं छोटी थी, बहनों से पूछे कि अच्छा बताओ इसका नाम शिवानी कौन रखा? तो बहन बोली नहीं मैं तो नहीं रखी। पूरा घर बोला कि नहीं कोई नहीं रखा गया, और मुझे भी समझ नहीं आता। मैं बोली बोल दी मेरा नाम यही होगा। हाँ, ऊपर से टचिंग हुआ और मैं बोल दी फिर शिवानी। और उसके
के बाद हुआ कि मुझे स्कूल जाना उतना सही नहीं लगता था, क्योंकि मैं बच्चे को कनेक्ट नहीं कर पाती थी। ऐसा कभी मेरे बचपन में कोई दोस्त भी नहीं था, और ऐसे लगता था कि जो मेरे को ट्रीटमेंट होती थी ना बच्चों की तरह, और मेरा सोच जो बहुत था, मैं आत्मविश्वास छोटे एज में ये सब वर्ड देखने लगी थी। और मेरे भैया विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद को पढ़ते थे, तो वो बहुत सीनियर थे मेरे से, तो उनके पास बुक रहती थी, आत्मविश्वास, जिंदगी की खोज, ऐसे। और मैं खुद ही पढ़ना मतलब पढ़ना खुद ही सीख गई थी, विदाउट स्कूलिंग। सो अपने आप ही पता नहीं चला कि मैं कब इंग्लिश पढ़ना सीख गई और कब हिंदी पढ़ना सीख गई। तो जब वही मैं आत्म की खोज पढ़ने लगी, और उसमें आत्मविश्वास एक वर्ड था, और वो मुझे बहुत ही टच करता था। तब आप कितने साल की थी? 7 साल की रही होंगी। तो मैं अकेले बैठ के और मैं सोचती थी आत्मविश्वास ये क्या होता है। फिर उसके बाद रेडियो रहता था, तो उसमें गाना चलता था, सत्यम शिवम सुंदरम। अब मैं वही बैठ के सोचती थी सत्यम शिवम सुंदरम क्या है, और ये खुद ही मैं सोचते रहती थी बैठ के। मैं पूछती थी मम्मी से, तो मम्मी बोलते थे कि भगवान शिव है ना, वो शिवलिंग मेरे घर में था, कि यही है सत्यम शिवम सुंदरम। और मेरे मम्मी पापा, जो मेरे बड़े पापा हैं, वो शिव के भक्त हैं, मेरी मम्मी भी शिव की भक्त है। मैंने कुछ एग्जाम भी क्रैक करे कॉम्पिटिशन्स का। और मुझे याद है एक सीन, जब मैं काउंसलिंग में लाइन में थी, एडमिशन MBBS के एडमिशन में, और मैं भगवान से प्रे कर रही थी कि मेरा एडमिशन ना हो। और कहीं ना कहीं 20 लाख बच्चे बैठते हैं एंट्रेंस में, और सभी को चाहिए होता है कि डॉक्टर बने, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर उस मोमेंट में ये भी नहीं पता था कि क्या करे, उस मोमेंट में ये भी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या करे। तो और मेरे पास एक ऑप्शन थी कि एडमिशन कर लेना है, और सेकंड कोई ऑप्शन ही नहीं था फैमिली की तरफ से। तो मैं वो सर्च करते करते MBA इन हॉस्पिटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट देखी, हैदराबाद। और क्योंकि इस वजह से कि मुझे बिजनेस वर्ड बहुत ही पसंद आता था। तो जैसे बिजनेस मतलब किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ेगा, जॉब का, हाँ, बॉस बन के, मतलब खुद का बॉस, वैसा कुछ। तो मेरे चलो, और मुझे उस मोमेंट में ये नहीं पता था कि वहाँ जॉब किया जाता है। तो मैं हैदराबाद चली गई, एडमिशन हो गया, और मैं वहाँ पढ़ने लगी। और कुछ मोमेंट के बाद रियलाइज हुआ कि बिजनेस के लिए नहीं, यहाँ पे जॉब के लिए पढ़ाते हैं, कैंपस के लिए। फिर वो भी मेरा ऐसा लगा कि सपना टूटा है, क्योंकि यहाँ तो जॉब करना पड़ेगा। और फिर कैंपस भी हुई मेरी, बहुत सारी कैंपस हुई, फिर मैं जॉब करने लगी। कोई भी जॉब मेरा 8 महीना से ज़्यादा चलता नहीं था। फिर वैसे जॉब में ही चैलेंज होती थी, और साइड बाई साइड मेरी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है ना, बहुत ही मैं सैक्रेड, और किसी को पता भी नहीं चलता था, वो चलते रहा। मैं इस्कॉन से क्रिया योगा के तरफ आई। आप ये श्री योगानंदा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, मैं वो पढ़ी। फिर क्रिया योगा में सीखने गई, उनके बारे में जितने भी योगी थे, महाअवतार बाबा जी, वो सब। तो कहीं ना कहीं जितने भी एसेंडेड सोल थे ना, उनसे मैं कनेक्ट करती थी। पर वैसे ही हुआ। फिर मैं जॉब कर रही थी, और जॉब में बहुत ही, आप दिल्ली के कल्चर को जानोगे तो वहाँ पॉलिटिक्स बहुत है, और नो डाउट आपकी जो कंटेंटमेंट है वो खाली हो जाती है। आपकी ग्लास भरी भी है तो आपकी खाली होती है सराउंडिंग के वजह से। और कहीं ना कहीं उस मोमेंट में जब मैं जॉब में थी, मेरी कंटेनर भी खाली होने लगी थी, और मुझे सडन मतलब ऐसा सोल कॉलिंग आया। कुछ मेरे दोस्त थे जो कि ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए थे, और उन्होंने मुझे बताया कि एक बार सेंटर जाकर देख। अच्छा। तो मैं गई, और मुझे याद है मैं गई, फर्स्ट डे मेरा क्लास रहा होगा, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था मैं अपने घर में आई हूँ। और जल्दी जल्दी मेरा कोर्स भी कंप्लीट होने लगा, क्योंकि मुझे ये मैं बताना चाहूँगी कि जो कोर्स में वो मुझे सिखा रहे थे वो मेरे लिए नए नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो सारी इन्फॉर्मेशन खुद जानती थी। और मैं अपनी फ्रेंड को और मैं अपने घर में बताया करती थी कि देखो ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे सृष्टि ऐसे है। तो मुझे कुछ नया नहीं था, बस ये नया था जो उन्होंने मदर फादर बताए थे कि कौन है। सो वो नया था, उसके अलावा सब कुछ प्री इन्फॉर्मेशन था मेरे पास। फिर धीरे धीरे एक ऐसी अनुभव आई जहाँ जन्माष्टमी का दिन था, मैं गई थी सेंटर पे ऐसे मिलने के लिए, और मैं ऐसे ही बैठी थी, और मैं मतलब जैसे मैं भगवान परमात्मा को खोज रही थी और परमात्मा मुझे खोज रहा था। और मैं 1 घंटे तक रोने लगी, और मेरी जितनी प्री ऑक्युपाइड, जो मैं बहुत ही कम एज में 7 साल में, ये बताना भूल गई कि मैं 7 साल की एज में गीता पढ़ने स्टार्ट कर दी थी। फिर धीरे धीरे मैं कुरान पढ़ी, बाइबल पढ़ी, सारे धर्म ग्रंथ पढ़ी, भगवान को इस्कॉन से, क्रिया योगा से, रामकृष्ण मिशन से, पता नहीं कहाँ से मैं ढूंढने का कोशिश करी, और ऐसा लगा कि भगवान मुझे ढूंढ रहा था। तो उस मोमेंट में मुझे ना कोई लेक्चर था, ना कोई थ्योरी थी, कुछ नहीं था। मुझे ऐसा वहाँ पे बस रोना, और वो बहुत ही डिवाइन लव, भगवान की तरफ रोना ही आ रहा था। मुझे समझ नहीं आया था मैं इतना रो क्यों रही हूँ।
1 घंटे रोने के बाद प्रभु प्रेम के 1 घंटे रोने के बाद मैं घर वापस गई। और उस टाइम में ऐसा था कि भक्ति मैं करती थी और बहुत ही पूजा पाठ, बहुत ही अच्छे रिचुअल से, और मैं कृष्ण को हमेशा लेटर लिखती थी, भगवान कृष्ण को मैं लेटर लिखती थी। और वहाँ पे जो मुझे शिव के बारे में जो अनुभव हुआ वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन था। फिर मैं जन्माष्टमी का दिन था, मैं ये बताना चाहूँगी 19 अगस्त 2022 मेरे भैया पूजा कर रहे थे, वो जो रिचुअल्स होते हैं जन्माष्टमी का, और मैं भी वहाँ पे फास्टिंग करके बैठी थी। और जो मतलब उस दिन से मेरे जो क्लैरिटी हुई, जितने प्री ऑक्युपाइड मेरा नॉलेज था, शास्त्र पढ़ा हुआ, वो पूरी क्लियर हो गए। और जो शिव परमात्मा शिव है, उसके बाद मेरे कुछ कोई क्वेश्चन नहीं आया कि हाँ कि वो क्यों है, कौन है, क्या है, कैसे है। तो शिवानी बहन, अभी आपका नाम सार्थक हो रहा है। शिववाणी, अब शिव की वाणी को आपको जन तक पहुंचाना है ना। तो जैसे कि आपने बहुत सारी स्टडी किया, सभी धर्मों में की किताबों को आपने खा गए, समझ लो, कहते हैं ना सरल शब्दों में। तो एक बहुत अच्छा, अभी आपको बहुत सारे युवा सुन रहे हैं, उनको संदेश के तौर पे अपने जीवन के कुछ ऐसे अनुभव के टिप्स जो अगर 3 शब्दों में, 3 बातों में अगर कहें, तो ऐसी कौन सी 3 बातें आपके जीवन के अंदर की जो आप धारण भी करते हैं और एक मैसेज के तौर पे? देखिए, 3 चीज़ जो मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट धारण करती हूँ कि सबसे प्रायोरिटी आपका सोर्स है तो आपका परमात्मा है। मतलब मेरे को कोई मतलब अप्रिशिएट भी कर रहा है बिकॉज ऑफ हिम, परमात्मा के कारण। मुझे कोई निंदा भी कर रहा है तो वो भी उन्हीं को जाता है, मतलब जो डिपोजिशन मैं उन्हीं को देती हूँ दोनों, क्योंकि वो मेरे सोर्स है। इवन मेरे बहन मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे माता पिता, मेरे फैमिली मुझे बहुत, मतलब मैं एक डिवाइन फैमिली से हूँ, सारे लोग मुझे प्यार करते हैं, तो मैं उनको क्रेडिट देती हूँ, भगवान को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सोर्स मेरे वही है। तो मैं सबसे प्रायोरिटी किसी को रखती हूँ तो वो मेरे परमात्मा है, शिव। तो वो बहुत ही क्लियर है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, इवन सबको पता है कि मेरी फर्स्ट। तो मैं एक यही अपने युवा को बताना चाहूँगी, प्रायोरिटी आपको भगवान को देना है। इसका मैं एग्जाम्पल इसलिए बताती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसा है कि सिचुएशन नहीं आएगा, वी आर इन डिसेंडेड अर्थ, कलयुग है, तो सिचुएशन आएगी, पर क्या होता है, भगवान को आप प्रायोरिटी रखने से क्या होता है, अर्जुन आप बन जाते हो और वो एक जो बताया गया है वो कृष्ण बन के आपका साथ देते हैं, वो सारथी रथ हो जाता है। और ये होता है। तो सेकंड यही होता है कि मैं खुद को प्रायोरिटी करती हूँ एज ए अर्जुन, मतलब खुद को प्रायोरिटी, मतलब सोल को प्रायोरिटी करती हूँ, रोल को नहीं। तो मैं फर्स्ट तो गॉड को, सेकेंड सोल को अपने प्रायोरिटी करती हूँ। और जब भी मैं रोल में आती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ही पूरी तरह अवेयरनेस है कि मैं रोल प्ले कर रही हूँ। इवन यहाँ पे मैं एक रोल शिवानी का रोल प्ले कर रही हूँ, पर एट द एंड मैं एक सोल हूँ। तो जो रोल और सोल में कहीं मैं जाके मिक्स नहीं होती। तो इस वजह से क्या होता है कि हो सकता है कि कभी मुझे कोई डांट कर चले जाए, या जॉब में मैं आपको बताई कि 5 जॉब में 5 साल में की, तो मतलब इजी नहीं रहा होगा, मतलब बहुत सारे इंसल्ट को मैं फेस करी होंगी, बहुत सारे धोखा हुए होंगे मेरे को, तब मैं पर कभी एंग्जाइटी डिप्रेशन में नहीं गई, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा जो सोर्स मेरे साथ था और मेरा सोल मेरे साथ था। तो रोल में तो कुछ ऊपर नीचा हो ही सकता है, कभी विलेन आएगा, कभी हीरो आएगा, कोई एंजल बन के आएगा, कभी डिस्गाइज एंजल बन के आएगा। तो ये चीज बहुत ही क्लैरिटी थी सोल और रोल का, मतलब पहले सुप्रीम सोल का और मेरा खुद का सोल का। और थर्ड मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मैं खुद की क्लैरिटी अवेयरनेस के साथ हो गई, अब कंबाइंड किसके साथ हूँ, सुप्रीम सोल के साथ। तो थर्ड जब मैं एक्शन में आती हूँ, इवन किसी संबंध संपर्क में, किसी रिलेशंस में, किसी पर्सन के साथ, इवन यू, तो मैं बहुत ही अवेयरनेस के साथ, अपने गुणों के साथ, मतलब लव, पीस, हार्मनी। तो ये थर्ड 3 चीज है जो कि मैं बताना चाहूंगी। बहुत सुंदर शिवानी बहन, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई और निश्चित रूप से अप्लाई करने जैसा है। और जिसने भी अप्लाई कर लिया तो उनका जीवन अच्छी दिशा में जाएगा, ये तो गारंटी है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी बहन, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सुंदर शो में अच्छी बातें की, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो सुना दोस्तों, शिवानी बहन ने जिस तरह से, जिस अंदाज में अपनी मन की बात आप तक पहुंचाई है, निश्चित रूप से आपके मन मस्तिष्क में, दिल में ज़रूर कुछ ऐसी बातें ज़रूर पहुंची होगी जो आप भी अपने जीवन में उसे अपनाना चाहेंगे। वैसे भी कहते हैं ना
कि वर्ल्ड इज ए ड्रामा स्टेज एंड ऑल मैन इज ए एक्टर। हर आदमी संसार में अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन उसी पार्ट को अगर आप बहुत अच्छी रीति से बजाएंगे तो आप भी अपने जीवन में संतुष्ट भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, और आपके जीवन को देखकर लोग भी खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।